स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रैंडम टेक ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग वेज रिवीजन 2017 की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में। जैसे कि हमने हमारे पुराने वीडियो में बताया था कि IBA ने 14 जनवरी 2019 को UFPU को एक लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने 18 जनवरी 2019 को सुबह 10:30 बजे मुंबई में वर्कमैन ग्रुप के कोर कमेटी मीटिंग के साथ वेज रिवीजन 2017 के डिस्कशन के लिए आमंत्रित किया था। शेड्यूल के हिसाब से 18 जनवरी 2019 को सुबह 10:30 बजे मीटिंग की गई, जिसमें वर्कमैन ग्रुप के कोर कमेटी मीटिंग मेंबर्स और IBA के मेन मेंबर्स शामिल थे। IBA द्वारा की गई इस मीटिंग के बाद AIBEA ने सर्कुलर जारी किया है, जो 2 पेजों का है। इस सर्कुलर का हम एनालिसिस और डिटेल रिव्यू करेंगे और साथ ही इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशंस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। AIBA द्वारा जो सर्कुलर रिलीज़ किया गया है, उसमें जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है NPS में जो मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन है, उसके कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ करने के डिमांड के बारे में। आप सब जानते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अपने केंद्रीय कर्मचारियों के मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशंस को 10% से 14% करने की मांग को स्वीकार किया है। इसी आधार पे बैंक यूनियंस ने इसे बैंक में भी लागू करने की डिमांड IBA के सामने रख डाली। चलिए इस सर्कुलर के दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, जो है फाइडेक्स बैंकिंग के बारे में। यूनियंस ने IBA के सामने जोरदार तरीके से फाइडेक्स बैंकिंग के समर्थन पे बात की। यूनियंस ने फाइडेक्स बैंकिंग के समर्थन में बात करते हुए कहा, इससे बैंक को भी लाभ होगा, जिससे उनका कॉस्ट कटिंग कम होगा। इसलिए इसको समर्थन किया जाए और इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। चलिए बात करते हैं सर्कुलर के तीसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो है लीव बैंक के बारे में। यूनियंस ने IBA के सामने इस विषय पे गंभीरता से बात की। इन्होंने कहा, जब प्राइवेट सेक्टर में और कॉर्पोरेट सेक्टर में इसे लागू किया जा सकता है, तो बैंकिंग सेक्टर में क्यों नहीं किया जा सकता। लीव बैंक एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ जिससे लीव की ज़रूरत होती है, वो उस एम्प्लॉय से लीव उधार मांग सकता है या फिर डोनेशन मांग सकता है, जिससे लीव की ज़रूरत नहीं है। इससे बैंकिंग एम्प्लॉयज़ स्पेशली ऑफिसर्स को काफ़ी लाभ होने वाला है, क्योंकि ऑफिसर्स को ज़्यादातर लीव नहीं मिलता है और उनके सारे लीव स्लैब्स के हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं सर्कुलर के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है नेक्स्ट मीटिंग के बारे में। जी हाँ, इस मीटिंग के बाद नेक्स्ट मीटिंग की डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो है 1 फरवरी को। ये मीटिंग भी वर्कमैन यूनियन के कोर कमेटी मीटिंग मेंबर्स के साथ होएगी। इस मीटिंग में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो बेसिक वेज रिवीजन है, जो 14% ऑफर किया गया था IBA के द्वारा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि ये मेन कमेटी कोर कमेटी मीटिंग के मेंबर्स के साथ हुई थी। इस मीटिंग में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में भी चर्चा की गई है, जो क्लरिकल यूनियन को 3 से 5 साल में एक बार दिया जाता था, उससे 2 साल में एक बार देने की मांग की गई है। IBA ने इस मांग को कुछ हद तक स्वीकार करते हुए कहा है कि इसे कॉस्ट इम्प्लीकेशन को ध्यान में रखकर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई गंभीर मुद्दों पे चर्चा की गई, जैसे कि जिन एम्प्लॉयज़ का रिवर्शन हो चुका है 12 महीने के पीरियड के बाद, उनको भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिया जाए, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे या फिर ग्रेड पे को फर्स्ट स्टेज ऑफ बेसिक पे के समान रखा जाए, और सब स्टाफ को ग्रेजुएशन या फिर JIB CIB करने पर एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। साथ ही पेंशन के बारे में डिस्कशन किया गया। यूनियंस की मांग थी कि कॉमन इंडेक्स पॉइंट्स की बेसिस में सभी पुराने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का पेंशन बढ़ाया जाए। इसके अलावा प्रोजेक्ट एरिया HRA स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट प्रमोशंस वाले ब्रांचेस को दिया जाए, ऐसी यूनियन ने मांग की। साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस पे दिए जाने वाले प्रीमियम पर GST को एग्जेम्प्ट किया जाए, ऐसी मांग यूनियन ने रखी। इसके अलावा और भी कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी 2018-19 के रिन्यूअल के लिए 15 to 2019 तक का समय मांगा गया। साथ ही ग्रेजुएटी 20 मंथ्स पे के हिसाब से देने की और पेंशन लास्ट ड्रॉन पे और एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स के हिसाब से देने की मांग की गई यूनियन की तरफ से।
इसके अलावा फुल पेंशन पाने के लिए 33 इयर्स के कंपलसरी सर्विस को 20 इयर्स कर देने की मांग की, जिसे IBA ने कहा इसको गवर्नमेंट से अप्रूवल करवाना होगा और पेंशन रेगुलेशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही NPS कंट्रीब्यूशन में लगने वाली सर्विस चार्ज को मैनेजमेंट के द्वारा उठाया जाए, ऐसी मांग यूनियन ने की और स्पेशल कॉम्पोजिशन प्रोविजंस फॉर नॉर्थ ईस्ट जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट्स के लिए मांग उठाई गई। साथ ही यूनियंस ने रेगुलर और परमानेंट जॉब्स की आउटसोर्सिंग के विरोध में आवाज़ उठाई, जिसे IBA ने ठुकरा दिया। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली सबैटिकल लीव्स और चाइल्ड केयर लीव्स की डिमांड यूनियन ने रखी। साथ ही डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोसीजर्स के रिव्यू के बारे में मांग की गई। दोस्तों, नेक्स्ट मीटिंग 1 फरवरी 2019 को रखा गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे IBA कुछ वेज रिवीजन करे और इसे यूनियन स्वीकार करे, क्योंकि अगर ये और निलंबित होता है तो अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाला है 2019 में, जिसके कारण ये और देर होगा। जिसके देखा जाए तो फिर ये 2020 में ही संभव होगा वेज रिवीजन। दोस्तों, अगर आपको अभी तक हुए IBA और यूनियन के बीच की मीटिंग के बारे में जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके पूरी जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।